नोटिफिकेशन में देखने का प्रयास करेंगे कि टोटल वैकेंसी कितना दिया गया है, यानी फॉर्म फिल कब से स्टार्ट होगा और जो यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। फिर देखेंगे एज काउंट कब से होगा, इसका लास्ट डेट कब रखा गया है। फिर हम लोग देखने के प्रयास करेंगे कि इसका जो एग्जाम होगा ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इसका फॉर्म फी क्या रखा गया, अर्थात बिहार पुलिस का बेसिक स्टेटस हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम चुनाव होने वाला है, अर्थात बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में आपको पता होगा बिहार सरकार द्वारा बहुत सारी वैकेंसी दी जा रही है और आपको पता है होगा कि 2023 में एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था बिहार पुलिस की रिगार्डिंग, जिसका टोटल प्रोसेस जो है फुलफिल कर दिया गया है। किसी कारणवश या तो इनका रिजल्ट हुआ है तो भले वो फिजिकल में छट गया, एज एग्जाम्पल नहीं होना, आपको पता है यानी लगभग 19,838 पोस्ट वैकेंसी रिलीज किया गया था बिहार पुलिस द्वारा। इस नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसमें 19,338 पोस्ट, जैसा कि आपको पता है यानी नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाला है, अर्थात बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में आपको पता होगा बिहार सरकार द्वारा बहुत सारी वैकेंसी दी जा रही है और आपको पता है होगा कि 2023 में एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था बिहार पुलिस की रिगार्डिंग, जिसका टोटल प्रोसेस जो है फुलफिल कर दिया गया। भले उसका मेरिट लिस्ट नहीं आया है बट यानी मार्च के लास्ट में मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है किसी कारणवश या तो इनका रिजल्ट हुआ है तो भले वो फिजिकल में छट गया, एज एग्जाम्पल नहीं होना, आपको पता है यानी लगभग 19,838 पोस्ट वैकेंसी रिलीज किया गया था बिहार पुलिस द्वारा। इस नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसमें 19,338 वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो ये एक आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी खास करके मेरिट लिस्ट में छटेंगे या तो फिर आपका यानी पीटी में जो छटे हैं या जो फिजिकल में छटे उनके लिए एक बेस्ट मौका भी है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। एक चीज देखते हैं कि यानी इस नोटिफिकेशन में देखने का प्रयास करेंगे कि टोटल वैकेंसी कितना दिया गया है, यानी फॉर्म फिल कब से स्टार्ट होगा और जो यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। फिर देखेंगे एज काउंट कब से होगा, इसका लास्ट डेट कब रखा गया है। फिर हम लोग देखने के प्रयास करेंगे कि इसका जो एग्जाम होगा ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इसका फॉर्म फी क्या रखा गया, अर्थात बिहार पुलिस का बेसिक स्टेटस हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो वैकेंसी है, लगभग 19,838 वैकेंसी रिलीज किया गया और ये वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग संख्या है। जिसे आप देखिएगा अनरिजर्व में, तो अनरिजर्व में कितना 7,935 वैकेंसी है, जिसमें महिलाओं के लिए 2777 वैकेंसी है। वहीं पे आप देखिएगा EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए तो 1983 है और महिलाओं के लिए आपका 694 है। वहीं पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे ओबीसी का, तो ओबीसी में पता है 2381, जिसमें ट्रांसजेंडर जो है 5853 इंक्लूड किया गया और महिलाओं के लिए 815 है। उसी तरह से आप ये देख लीजिए EBC इकोनॉमिक यानी 3575 है, जिसमें महिलाओं के लिए 1250 है और वहीं पे देखिएगा SC में तो यानी 3174 और 1111 महिलाओं के लिए। ST में देखिएगा 199, जिसमें 70 जो है महिलाओं के लिए। तो ये चीज जो है वैकेंसी रिलीज किया गया इतना पोस्ट पे, जिसमें आपका EW यानी और आपको पता है यानी बैकवर्ड क्लास की जो महिला हैं उनके लिए अलग आरक्षण रहता है, तो उनके लिए भी यानी 595 वैकेंसी है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जिसमें ऑल टोटल वैकेंसी 19,838 है, जिसमें महिलाओं के लिए आपका यानी 6,717 वैकेंसी है और वहीं पे आप देखिएगा यानी स्वतंत्रता सेनानी के लिए तो उनका भी 397 वैकेंसी, यानी ओवरऑल वैकेंसी जो है यानी 19,838 वैकेंसी है। अगर देखते हैं फॉर्म स्टार्ट जो होगा आपका यानी 18 मार्च से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, यानी होली का जस्ट बाद है, यानी फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट रखा गया 1 महीना, अर्थात कहा जाए तो 18 अप्रैल 2025 तक लास्ट डेट है। यहाँ पे एक चीज आप क्लियर रखिएगा, जब भी आप फॉर्म भरने जाइएगा तो यानी लास्ट डेट से पहले यानी 18 लास्ट डेट है, तो आप ये चीज रखिए कि 10 तारीख से पहले हमको फॉर्म भर लेना है, क्योंकि जब सर्वर जो डाउन होना, क्योंकि 10 तारीख के बाद यानी आपका जब 8 या 9 या 10 दिन बचता है तो बिहार पुलिस का सर्वर या किसी भी एग्जाम का जो सर्वर है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और उसी में बच्चा लोग सबसे ज्यादा भरता है। तो ये चीज आप थोड़ा केयर रखिएगा, केयर ही नहीं अच्छा से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लिए जाकर सर्वर कैप में आप 2-2, 3-3 घंटा टाइम दो तब फॉर्म भराएगा, प्लस में जो भरने वाला रहता है वो भी मजबूरी का फायदा उठा लेता है और जहाँ पे 50 रुपया लेने के वहाँ का 100 रुपया या 150 रुपया चार्ज करता है। तो ये चीज थोड़ा सा आप केयर रखिएगा। एक चीज और देखते हैं आपके लिए
कि क्या ये डेट एक्सटेंड होगा। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होता है पर जो है बहुत ज्यादा खराब रहा तो मे भी हो सकता है बिहार पुलिस का डेट एक्सटेंड होगा, बट ऐसे ना उम्मीद रखिए कि डेट एक्सटेंड होगा। इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बिहार पुलिस का है वो आप जानते हैं, किसी चाहे वो फर्स्ट डिवीजन हो या सेकंड या थर्ड डिवीजन, तो आप यानी इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी राइज किया जाता है कि क्या अपेयरिंग वाला भर सकता है, क्योंकि इनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जो रखा गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया है यानी 10th यानी 12th पास है या 10+2 है, तो क्या अपेयरिंग वाला भर सकता है। देखिए अपेयरिंग वाला में भी हो सकता, अपेयरिंग वाला भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रावधान या कोई भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया कि अपेयरिंग वाला भर सकते हैं। बट हाँ एक चीज आप ये रखिए कि अगर आपका 18 अप्रैल से पहले आपका यानी रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट ही नहीं सिर्फ मार्कशीट आ जाता है, तो आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। और मे भी हो सकता है आपका डेट एक्सटेंड होगा, तो आपके लिए सोने में सुहागा है कि आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। वहीं पे देखते हैं एज जो काउंट होगा आपका 1 अगस्त 2025, यानी आप अभी जैसे मार्च चल रहा है यानी 5 महीना भी आपका एज 18 साल पुणे में कम है, तो आप ये फॉर्म को भर सकते, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी रहा अपेयरिंग वाला, तो अपेयरिंग के लिए वही जो कंडीशन बताएं वो चीज ध्यान रखिएगा। यानी मिनिमम आपको 18 साल होना है, मैक्सिमम जैसा कि आपको पता है कि आप अनरिजर्व में आते हैं तो आपका छूट दिया जाता है, यानी 21 साल नहीं। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 2 साल का छूट दिया जाता है, ओबीसी या ईबीसी में आते हैं तो 2 साल का छूट दिया जाता है, अर्थात आप कर सकते हैं कि 27 साल आपका मैक्सिमम एज रखा गया मिनिमम, ठीक। और वहीं पे देखते हैं जो अनरिजर्व में आता है उसका मैक्सिमम एज जो रखा गया वो 25 साल है। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका 5 साल का छूट दिया जाता है, तो यानी 25 और +5 यानी मैक्सिमम एज जो आपका रखा गया है 30 साल रखा गया। ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब वही महिला जो पिछड़ा वर्ग में या अति पिछड़ा में आते हैं तो उनके लिए 3 साल का एज का छूट दिया गया है, तो वो यानी 28 साल मैक्सिमम उनका एज रखा गया। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फी स्ट्रक्चर का बात देखते हैं, तो फी जो रखा गया आपका, अगर SC ST या किसी भी कैटेगरी का फीमेल है, महिला है या फिर ट्रांसजेंडर है, तो आपका 180 रुपया के रखा गया। वहीं पे आप अनरिजर्व में आते हैं, ओबीसी में आते हैं या उसको ईबीसी में आते हैं, या फिर आप एक कैटेगरी EWS में आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, तो आपका जो फी रखा गया है 675 रुपया है। कितना है? 675 रुपया। और आपका थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं एग्जाम का। बिहार पुलिस का जो एग्जाम मोड का बात करें तो आपको पता है किसी भी स्टेट का, या किसी भी स्टेट छोड़ दीजिए, बिहार पुलिस में जो भी डिफेंस का एग्जाम होता है, जैसे आप बिहार दरोगा का देख लीजिए या बिहार पुलिस का देख लीजिए, तो उसका एग्जाम हमेशा ऑफलाइन ही होता है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए। और टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए, यानी नो नेगेटिव मार्क है। टोटल 100 क्वेश्चन तो आपको मैक्सिमम हमेशा एग्जाम में करना है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे हम वीडियो बनाएंगे कि हम किस तरह से 2 बार बिहार पुलिस का रिटेन एग्जाम क्वालिफाई किए, भले मेरा फिजिकल नहीं क्लियर हो पाया हो। और ये एक एग्जाम आपको पता है कि ये एक ऐसा एग्जाम है, आपको यानी मेंटली फिट के साथ साथ आपको फिजिकली फिट बहुत जरूरी है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसका एग्जाम का तैयारी सीरियस होकर कर रहे हैं तो आपको मेंटली के साथ साथ फिजिकल बहुत मजबूत रहना पड़ेगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा बहुत। और यहाँ पे देखिएगा खास करके जो रूरल एरिया से आते हैं उनके लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और खास करके उनके लिए जो महिला है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी फिर नहीं आएगा। तो जो लड़की है स्पेशल, ये तो महिला है जिनका एज बच रहा है, वो अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से लग जाइए। और फिजिकल यानी रिटेन के लिए और प्लस फिजिकल दोनों होता है। और आपका जो रिटेन रहता है वो क्वालिफाई रहता है, और जो आपका फिजिकल जो रहता है इसी पे आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होता है। तो आप दोनों में बहुत ज्यादा सिंसियर रहना पड़ेगा, दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। इस वीडियो में हम इतना ही। आगे हम वीडियो बताने का प्रयास करें किस तरह से आपको तैयारी करना है। जिस तरह से हम 2 बार बिहार पुलिस का PT क्वालिफाई किए अर्थात रिटेन क्वालिफाई किए हैं, उसी तरह से हम बताने के प्रयास करें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपका रिटेन एग्जाम क्लियर हो सके, ताकि आप फिजिकल के लिए प्रॉपर वे से लग सके। लोग से रिक्वेस्ट है कि आपके पास कोई भी सोशल मीडिया है, पॉजिटिव सोशल मीडिया है, चाहे वो इंस्टा हो या फिर फेसबुक हो या टेलीग्राम हो या व्हाट्सअप हो, आप वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अगर ये मेरा मेहनत आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक अच्छा सा कमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इस वीडियो को आप देखे हैं, क्या है नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं भाई। जब तक ले, जय हिंद, बाय।